जी, तारिक हुसैन शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्क्रीन पे जो नाम आ रहे हैं हमको उसको बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। वरना तो हर कोई हाथ उठा रहा है, उसको मैं कैसे। स्पीकर साहब जी जी, सवाल पूछें, एक सवाल। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि गैस है नहीं और जो गैस है वो बहुत महंगी है, तो मैं इनके इल्म में ये एक चीज़ नोटिस में लाना चाह रहा था हमारे मिनिस्टर साहब की कि हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल आसिफ अली जरदारी साहब ने इसका हल निकाला था और एक अच्छा प्रोजेक्ट लाए थे जिसको ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया था और उसकी कमेंसमेंट भी हो गई थी अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा, जब वो हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली उस पर इतना शायद काम नहीं हुआ और अभी कुछ दिन पहले ईरान ने फाइनल नोटिस सर्व कर दिया है पाकिस्तान को 18 बिलियन की पेनल्टीज़ का। सर, एक तरफ तो हम IMF के पीछे भागते हैं सिर्फ 5-6-7 बिलियन के लिए। एक सवाल पूछें जी, बहुत सवाल ये है कि उसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि 18 बिलियन की पेनल्टी लग रही है। जब ये फरमा रहे हैं कि गैस अवेलेबल नहीं है, तो आसिफ अली जरदारी साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा हमें ऑप्शन दिया, उस पर काम होना चाहिए था। अब वो कहाँ तक पहुँचा है मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस पर क्या हुआ और 18 बिलियन की पेनल्टी कैसे भरेंगे अगर काम नहीं करे तो। जी, कौन मिनिस्टर एनर्जी? जी, ये पहली बात तो ये है साहब कि मुझे नहीं पता ये 18 बिलियन डॉलर का नंबर कहाँ से आ रहा है। मैं इस महकमे का वज़ीर हूँ, आज तक मैंने ये 18 बिलियन डॉलर का नंबर नहीं लिखा, ना कभी ईरानियों ने इसका जिक्र किया, ना कभी इसका जिक्र पाकिस्तानियों ने किया। तो हम खुद ही से पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज़ जो हैं वो उनकी असेसमेंट दे रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो ये असेसमेंट कहाँ से आ रही है? ये कौन सा इकोनॉमिक एनालिसिस हुआ है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 18 बिलियन डॉलर की कोई पेनल्टी? तो मैं सर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहना चाहता हूँ कि कोई पेनल्टी का तखमीना अभी तक कहीं नहीं लगा, किसी जगह के ऊपर किसी ने डिमांड नहीं की, कोई 18 बिलियन डॉलर का जिक्र नहीं है। और 18 बिलियन या किसी भी रकम का जिक्र करने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये एक सबजुडिस मैटर है, ये एक बड़ा डीपली कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिसमें इंटरनेशनल सैंक्शंस का भी के भी अवामिल हैं। हमारे हमसाया ममालिक हैं जिनसे हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात खारजा पॉलिसी भी जो है वो इसके दायरा कार में आती है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर कुछ इस पर ब्रीफिंग लेना चाहें तो इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें या कमेटी में इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें सर। तो मैं जो भी उसकी तफसीलात हैं मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर सैंक्शंस की भी कॉम्प्लिकेशंस थी। वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस और उनके हल और हमारे हमसाया मुल्क से हमारे अच्छे ताल्लुकात और वो तमाम तरीक़ाकार जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो मैं सर आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन मेरी दरख्वास्त आप सबसे ये होगी कि आप वो ब्रीफिंग इन कैमरा कर लें सर।